हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। वेलकम बैक टू एनवायरमेंटल सीरीज़ ऑफ AKTU एग्जामिनेशंस। तो इस वीडियो में हम फिर से यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के हैं। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वो यूनिट 2 का एनवायरमेंटल का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि था रिजर्वायर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन और उसके टाइप्स बताए थे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के। इस वाले जो आपकी वीडियो है इसमें मैं यूनिट 2 का मास कर्व मेथड से तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। एग्जाम में ये बहुत बार आता है कि रिजर्वायर को बैलेंस यानी कि कैपेसिटी मेज़र करने के लिए मास कर्व मेथड का एस्टीमेट बताइए या उसको डिस्क्राइब करिए कि कैसे उसको उस मेथड से हम एस्टीमेट करते हैं कि कितने घंटे में कितना वाटर जो है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि मास कर्व मेथड होता क्या है, उसके बाद हम इस पर बेस्ड जो आपका डायग्राम है वो चेक करेंगे। तो पहले ये होता क्या, इन दिस मेथड अ मास कर्व सप्लाईज इज प्रिपेयर्ड विद फ्रॉम दी अवेलेबल डेटा। जो भी आपके पास डेटा है कि आपके पास जैसे नॉर्मल डेटा रॉ डेटा तो होगा ना कि इतने घंटे में इतना, इतने घंटे में इतना जा रहा है, उसके डिज़ाइन से उस पहले इस मेथड में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। द एक्यूमुलेटेड इनफ्लो और आउटफ्लो इज टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम टेकन ऑन एक्स एक्सिस। इसकी कहने का मतलब है जो सप्लाई और डिमांड है उसको वाई एक्सिस पे हम एक्यूमुलेट करेंगे और जो हमारा टाइम है उसको एक्स एक्सिस पे। अब ये क्या कह रहा है ये मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ, साथ ही साथ अगर आप डायग्राम भी देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। जैसे अब ये देखिए, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। यही वो बोल रहा था कि एक्स एक्सिस पे हम जो है वो टाइम को लेके कंसिडर करेंगे और वाई एक्सिस पे जो भी आपका सप्लाई और डिमांड है हम उसको यहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपका अगला नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, द मास कर्व ऑफ सप्लाई इज देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉन एंड सुपर इम्पोज बाय द डिमांड कर्व। सबसे पहले हम डिमांड कर्व के थ्रू पहले ही सप्लाई और डिमांड के बीच में एक मास कर्व ड्रॉ कर लेंगे। ये जो आपका स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, इसी को ये बोल रहा है कि सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेंगे जो आपका सप्लाई और जो डिमांड है उसके बीच में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा, यहाँ तक आपका बाय द स्ट्रेट चलेगा, ये इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद से जो आपका प्रोसीजर है उसमें आपका पहला प्रोसीजर क्या है, फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड्स डिटरमाइन द आवरली डिमांड फॉर ऑल 2 आवर्स टिपिकली डेज। इसके कहने का मतलब है हर दिन मतलब एक दिन में हर 2 घंटे के अल्टरनेट में जो भी आपका पानी सप्लाई हुआ है उसके पास रिकॉर्ड्स को आप निकाल लीजिए। ठीक है, एस्टिमेट द क्यूमुलेटिव डिमांड एंड प्लॉट द क्यूमुलेटिव डिमांड अगेंस्ट टाइम, दस प्लॉट द मास कर्व ऑफ डिमांड। इसके कहने का मतलब है कि आप आवर्स के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे मिलियंस पर लीटर में, यहाँ पे पर आवर के लीटर, मिलियन लीटर पर आवर के बीच में आप एक क्यूमुलेटिव आप एक ड्रॉ कर लीजिए आपकी स्ट्रेट लाइन के थ्रू। उसके बाद से हम क्या करेंगे, प्लॉट द सप्लाई मास कर्व। अब सप्लाई मास कर्व कैसे आप प्लॉट करेंगे उसके लिए देखिए नेक्स्ट लाइन, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन है आपका, रीड द 2 मैक्सिमम 2 ऑर्डिनेट फ्रॉम डिमांड कर्व एंड सप्लाई लाइन एंड ऐड बोथ ऑफ ऑर्डिनेट्स। अब आपके पास मान लीजिए रिकॉर्ड है, ठीक है, मान लीजिए आप पिछले दिन का रिकॉर्ड आप यूज़ कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, आपके पास पिछले दिन के रिकॉर्ड में हर 2 घंटे में आपको सप्लाई का पता होगा कितना गया होगा, तो उसको ड्रॉ करके, जैसे मान लीजिए अब पहले घंटे में आपने कितना मिलियन लीटर पानी सप्लाई किया, दूसरे घंटे कितना किया, चौथे घंटे कितना किया, छठे घंटे कितना किया, 8वें घंटे कितना किया, ऐसे करके उस पूरे दिन के 24 घंटे तक कितना कितना पानी सप्लाई हुआ उसको डॉट डॉट करके उसकी एक लाइन बना लीजिए, उसको एक लाइन से मैच कर लीजिए। तो ये आपका 24 घंटे का हो गया। अब 2 ऐसे पॉइंट को डिसाइड करिए जहाँ पे आपका सबसे मैक्सिमम जो है डिमांड और सबसे मैक्सिमम सप्लाई हुआ होगा। ठीक है, ये जो है आपका वो सबसे मैक्सिमम सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड है। जितना डिमांड आएगा उतना ही तो सप्लाई हम करेंगे, तो वही चीज़ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड आया है और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे सप्लाई आया है। जो टोटल स्टोरेज होता है ना आपका, वही ए और बी को मिला के होता है। ए यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डिनेट यानी कि एक्सेस सप्लाई और बी आपका यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डिनेट यानी कि एक्सेस डिमांड। इन्हीं दोनों से मिला के आपका पूरा डायग्राम बनेगा, एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने घंटा यहाँ पे टाइम यानी घंटे को डिनोट किया हर 2 घंटे का, यहाँ पे मिलियन लीटर पर डे में क्यूमुलेटिव डिमांड और सप्लाई को ड्रॉ किया है। एक स्ट्रेट लाइन से आप पहले ही जो है वो उसको क्या बोलते हैं आपका, क्या कौन सा मेथड बता रही हूँ, मास कर्व मेथड को आप पहले ही ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से। उसके बाद से हर 2 घंटे के अल्टरनेट में जितना भी आपकी वैल्यू है उसको पुट करके एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए मैच करके। 2 एक्स से मैक्सिमम पॉइंट निकालिए जहाँ पे आपका सबसे मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम सप्लाई होगा, उसी को ए और बी बोलते हैं। उन्हीं दोनों को मिला के जो है आपका वो टोटल स्टोरेज निकलता है।
अब ये जो देख रहे हैं आप डिमांड कर, ये इसको डिनोट किया गया कि इसको डिमांड कर बोलते हैं और इसको सप्लाई लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया। ये 24 घंटे के लिए से मैंने बताया कि एक पूरे दिन में 24 घंटे में क्या सप्लाई चेन बनेगा, क्या आपका डिमांड होगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट प्रोसीजर तक पूरा इंक्लूड हो गया, ठीक है। इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो भी देख लीजिए क्या कह रहा है। रिपीट द प्रोसीजर फॉर ऑल द टिपिकल डेज, डिटरमाइन द मैक्सिमम स्टोरेज रिक्वायर्ड फॉर वर्स्ट डे। इसके कहने का मतलब है हर दिन के ऐसे ही प्रोसीजर को यूज़ करिए। पूरे दिन का जो भी आपका सिनेरियो है उसको मैच करके डेली का एक आप अपना स्टोरेज रिक्वायर्ड निकाल लीजिए, और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस दिन आपका या फिर आपके पूरे महीने में या पूरे साल में ऐसा कौन सा दिन या ऐसा कौन सा टाइम पीरियड पड़ता है जब आपको स्टोरेज की ज़्यादा मैक्सिमम स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो उस दिन के लिए आपके पास पहले से ही एक डेटा कलेक्ट होगा, तो आप यूज़ एक्सेस अपने पास रखोगे। जो वाटर का एक्सेस है वो आप अपने पास पहले से ही ज़्यादा रखोगे, ताकि आपको ऐसी जो कभी अचानक से कोई एक्सट्रीम कोई इमरजेंसी आए तो आपके पास ऑलरेडी कैपेबिलिटी हो, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। अब मैंने एक डायग्राम बताया आपको 24 आवर का, ठीक है। अब एक और डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है। ये डायग्राम बहुत ईजी था, मैंने आपको समझा दिया। एक और डायग्राम है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वो आपका क्या है, ये दूसरा डायग्राम है। दूसरा डायग्राम क्या है, मास डायग्राम फॉर पंपिंग ड्यूरिंग लिमिटेड पीरियड। एक पर्टिकुलर लिमिटेड पीरियड के लिए जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करते हो तब ये कैसे रिएक्ट करता है। तो सेम वही आप दो एक्सिस बनाइए, वाई और एक्स। एक्स एक्सिस पे अपना टाइम डिनोट करिए 24 आवर का, और एक एक्सिस पे आप मिलियन लीटर पर आवर में डिमांड और सप्लाई को ड्रॉ करिए। अब क्या करिए, इसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको कोई एक लिमिटेड टाइम दे दिया है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक जो हमारा डिमांड है, उसके बीच में हमको देखना है कि कहाँ पे मैक्सिमम डिमांड आ रहा है और कहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई आ रहा है, ठीक है। अब ये दो हो गया। अब क्या करेंगे, ये 8 बज के AM पे कितना मिलियन लीटर पर आपका वाटर यूज़ हुआ है, और 8 बजे रात को कितना मिलियन लीटर पर आपका वाटर यूज़ हुआ है। इन दोनों को मैच करके एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक सब आपका डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे, और ये जो आपका यहाँ मैच कर रहा है ना, मतलब 8 बजे से लेके 8 PM पे सबसे मिनिमम कब था और सबसे मैक्सिमम कब था, इसको जो मैच कर रही है लाइन ना, डॉटेड लाइन, इसको सप्लाई लाइन बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है ये आपका सप्लाई लाइन है। इतना सप्लाई आपका हुआ, इतना एक्सेस अमाउंट आपका जा रहा है, मतलब इतना कम से स्टार्ट होकर मिलियन लीटर पर डे से लेके इतना ज़्यादा पानी आपका उस ड्यूरेशन के बीच में 12 घंटे के बीच में इस्तेमाल हुआ है। यही आपको ड्रॉ करना है। ए और बी फिर से वही, ये सबसे मैक्सिमम आपका पॉइंट आ रहा है इसलिए ये मैक्सिमम एक्सेस सप्लाई, ये सबसे मिनिमम आपका आ रहा है, सबसे मैक्सिमम डिमांड आ रहा है तो मैक्सिमम एक्सेस डिमांड, ठीक है। 8 बजे सबसे मैक्सिमम डिमांड क्या था, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी 240 250 या जो भी होगी, जितने मिलियन लीटर होगी वो पानी का, वो हो गया। 8 बजे रात को जितना होगा वो हो गया, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट को मैक्सिमम सप्लाई हो गया, और सबसे नीचे वाले पॉइंट को जो यहाँ पे हुआ है वो मैक्सिमम डिमांड हो गया। तो इसको ए से डिनोट करेंगे, इसको बी से डिनोट करेंगे, ये फिर से सप्लाई लाइन हो गया, ये फिर से आपका डिमांड कर्व हो गया, सेम एज इट इज़ है। टोटल स्टोरेज आपका हो गया A+B, यानी कि 8 बज के लेके 8 बजे सुबह से लेके 8 बजे रात तक में जो आपका टोटल A और B स्टोरेज आएगा वो इस वैल्यू का एडिशन आएगा, ठीक है। यही है आपका मास डायग्राम फॉर पंपिंग ड्यूरिंग लिमिटेड पीरियड। जब लिमिटेड पीरियड के लिए आएगा तो आप ये डायग्राम यूज़ करेंगे, और जब 24 आवर्स के लिए आएगा तो आप इस डायग्राम को यूज़ करेंगे। बहुत इजी है, आपको लेंदी लग रहा है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो फिर समझा दे रहे हैं। दो एक्सिस लीजिए, एक एक्सिस पे टाइम और एक एक्सिस पे वाटर का जो सप्लाई और डिमांड है उसको ड्रॉ करिए। एक पहले से आप अपना सप्लाई लाइन बना के रखिए। हर घंटे पे, हर दूसरे घंटे पे जितना भी आपका मिलियन लीटर पानी खर्च हो रहा है उसको डॉट डॉट बनाइए, फिर उस डॉट डॉट को पूरा मैच करिए। दो ऐसे पॉइंट को निकालिए जहाँ पे सबसे मैक्सिमम आपका सप्लाई और डिमांड निकल रहा है, वही दोनों का जो है एडिशन टोटल स्टोरेज रिक्वायर होगा, ठीक है। ये आपका पहला हो गया 24 आवर के लिए। दूसरे वाले आपके फिगर में क्या होगा, जब लिमिटेड सप्लाई 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक का निकालना हो, इसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले 8 बजे सुबह में कितना मिलियन लीटर पानी खर्च हुआ था वो आप मैच कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। 8 बजे रात में सबसे ज़्यादा कितना यूज़ हुआ वो मार्क कर लीजिए। इन दोनों के मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट को मैच कर दीजिए, वही आपका सप्लाई लाइन हो जाएगा। और एक कर्व ड्रॉ करिए या एक पाथ ड्रॉ करिए जो आपके डिमांड कर्व से मैच करके, यानी कि ये जो आपका मैक्सिमम सप्लाई था यहाँ से मैच करके ये मैक्सिमम एक्सेस सप्लाई तक, मैक्सिमम एक्सेस डिमांड से कि मैक्सिमम एक्सेस सप्लाई को मैच करे।
यही आपका पूरा ड्रॉन है, यही आपका पूरा फिगर है, इसमें दूसरा कुछ भी इफ बट नहीं है। तो सबसे इजी ये प्रोसेस है मास कर्व मेथड निकालने का। इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता है, बट फिर भी अगर न्यूमेरिकल आएगा तो यही आपको निकालना है। आप 2-2 घंटे पे जो भी आपका टाइम पीरियड दिया होगा उतने घंटे पे आप मार्क कर लीजिएगा। एक पॉइंट आएगा, जैसे मान लीजिए ये एक्सेस है तो यहाँ पे कोई वैल्यू होगी इसकी, वो वैल्यू बी हो जाएगी, और यहाँ पे कोई वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू ए हो जाएगी। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, टोटल स्टोरेज आपका निकल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें हमने मास कर्व मेथड का ये आपका प्रोसीजर समझा है कि क्या इसके प्रोसीजर होता है, क्या होता है मास कर्व मेथड, और इसके थ्रू क्या डायग्राम है, और इसकी हेल्प से हम कैसे टोटल स्टोरेज निकाल सकते हैं किसी भी सप्लाई का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे एक आपका LPCD यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, सप्लाई का, उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि पॉपुलेशन की एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए कितना आपका पानी खर्च होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट करिएगा, कमेंट में हम उसका रिप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे कि आपके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना आपको पानी निकालना है, कितना मिलियन लीटर जो है वो पानी यूज़ होगा। एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा यूनिट कवर करने के बाद से पूरा यूनिट कह रही हूँ, 5 यूनिट कवर करने के बाद से लास्ट में मर्ज करके एक वीडियो और बना दूँ मैं, जो मुश्किल से 1 आवर की होगी। ये इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे, ताकि लास्ट टाइम में अगर आपको रिवीजन करना हो तो आपको बार बार मेरी वीडियोस अलग अलग ना देखनी पड़े, क्योंकि नोट्स मेरे पास हैं, थोड़ा सा मैंने इस पर वो कर दिया है, पेंसिल वगैरह से मार्क कर दिया, पेन वगैरह से ऐसे, तो कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट में मैं 1 आवर या 1.5 आवर का वीडियो अपलोड कर दूं, सारे जितने भी मैंने वीडियोस बनाए उसको मिक्स करके, सबका एक एक वीडियो बना के ऐड करके, ये ऐड नहीं करूँगी मैं कि 5 वीडियो बनाए 5 को ऐड कर दूँ, ऐसे तो 3-4 घंटे की वीडियो हो जाएगी। मैं अलग से एक वीडियो बना दूँ जिसमें सारा टॉपिक मैं कवर कर दूँ, सारे यूनिट का मिला के, 5 या 4 जितना मेरे से हो पाएगा उतने यूनिट का मिला के। अगर ये आपको चाहिए तो कमेंट में येस और नो का रिप्लाई करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।